हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं दोस्तों 2016 के पेपर है और 2016 का पेपर नंबर सेकंड आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट कीजिए, है ना। प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, ये है आपका दोपहर वाली शिफ्ट का 2016 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपके आंसर आप खुद भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा, है ना, सॉरी, लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे दोस्तों। लोकसभा के पहले वक्त यानी कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ये कौन थे दोस्तों, हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, लोकसभा की जो संरचना है दोस्तों, अनुच्छेद 81 में दे रखी है ना। यानी कि अनुच्छेद 81 में क्या दे रखा, लोकसभा के बारे में दे रखा। साथ में इसमें एक अनुच्छेद और आता है दोस्तों। अनुच्छेद क्या आता है दोस्तों, याद रखना। एक अध्यक्ष होता है इसमें और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ये दोनों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 93 में किया है, 93 में किया गया है। ठीक है, चलिए इसकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है दोस्तों। कितनी हो सकती है, 552। वर्तमान में कितनी हमारी, 545 है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हमारे ओम बिरला बने दोस्तों। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कोटा बूंदी से आपके सांसद है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसी के बाद में बात करते हैं, कम से कम मिनिमम 25 वर्ष की आपकी उम्र है तो आप लोकसभा के सांसद बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिनिमम आयु कितनी रखी, 25 वर्ष या इससे अधिक, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी चीज़ें आपकी सभी की जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए सभी की सेम होती है। साथ में बात करूंगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, लोकसभा जो क्षेत्र होता है इसमें सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो अपना दिल्ली है। कौन सा है दोस्तों, दिल्ली। लोकसभा क्षेत्र जनसंख्या आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र सबसे अधिक मतदाता जो है वो है दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी दोस्तों, बाहरी दिल्ली। कौन सी, बाहरी दिल्ली। और सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है। कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप है। तो सबसे कम लक्षद्वीप है, सबसे ज्यादा आबादी वाला आपका दिल्ली बाहरी है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो भारत में जो मौद्रिक नीति होती है वो दोस्तों हमारी की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये क्या की जाती है दोस्तों, नियंत्रित की जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूंगा। रिजर्व बैंक यानी कि आपका होता है आरबीआई। क्या होता है दोस्तों, आरबीआई। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों, ये की गई थी कोलकाता। यानी कि इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, अब कहाँ हो गया दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। इसके वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि किस नंबर के, 15वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जल्दी से इसका आंसर आप खुद लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, है ना। ये आप खुद लगाइए, उसके बाद अपन में जो आंसर बताता हूँ उससे मैच कीजिए, कितने आपके यहाँ पे राइट हो रहे हैं, कितने आपके राइट है यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसी से हम देख लेते हैं कौन होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो जनरल है दोस्तों वो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, चलिए मैं अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है दोस्तों, एक शब्द है जिसका नाम है VKM। VKM याद रखना। ठीक है, VKM से क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत देश के प्रथम जो गवर्नर रहे, सिर्फ गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जो जनरल रहे दोस्तों वो कौन रहे आपके, तो ये याद रखना दोस्तों, हमारे कौन रहे, वी से विलियम बेटिंग। कौन रहे, वी से विलियम बेटिंग। ठीक है, इसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों, लास्ट है ना, लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय ये कौन होगा दोस्तों, केनिंग होगा। ये कौन होगा, केनिंग। तो समझना, गवर्नर जनरल कौन हो गए, विलियम बेटिंग। फिर आता है गवर्नर जनरल अंतिम और प्रथम वायसराय केनिंग। फिर अंतिम वायसराय दोस्तों और प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन बना दोस्तों, माउंट बेटन बना। कौन बने दोस्तों, माउंट बेटन बने। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन है, किस जिले में अचान कनार अभ्यारण्य है दोस्तों। किस जिले में अचान कमार दोस्तों ये आपका अभ्यारण्य है। तो ये हमारा अनूपपुर जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, अनूपपुर जिले में। और अनूपपुर जिला याद रखना दोस्तों किस संभाग में आता है, शहडोल संभाग में आता है। ठीक है, और अनूपपुर से एक नदी उद्गम हुई है दोस्तों, एक सोन नदी उद्गम हुई है, दूसरी आपकी जोहिला नदी उद्गम हुई है और तीसरी आपकी दोस्तों नर्मदा नदी। तो इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ हुआ है, हमारे अनूपपुर में हुआ है। ठीक है, मुरैना की बात करें तो मुरैना में मोर पक्षी के नाम पे दोस्तों इसका नाम मुरैना पड़ा, और ये सबसे उत्तरी जिला भी है हमारा। ठीक है, रतलाम की बात करूंगा, रतलाम को सेव नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेव नगरी कहते हैं। ठीक है, रतलाम के जावरा में दोस्तों हुसैन टेकरी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अनूपपुर की बात हमने कर ली, रीवा में दोस्तों सफेद शेर पाए जाते हैं, और पहली बार जो सफेद शेर देखे गए थे दोस्तों यहाँ के राजा मार्तंड सिंह के द्वारा देखे गए थे, और उसका नाम रखा था मोहन। क्या रखा था दोस्तों, मोहन। ठीक है, सफेद शेर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कखन मठ शिव मंदिर के लिए जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये सिहोनिया याद रखना, कखन मठ हमारा
ककनमठ हमारा किस जिले में हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये है हमारा इसका आंसर, बिल्कुल आप जानते होंगे, मुरैना। ठीक है, क्या होगा, मुरैना। तो ककनमठ मंदिर हमारा मुरैना में। ठीक है, ग्वालियर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे घाटी गाँव अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, घाटी गाँव अभ्यारण्य, मुरैना ग्वालियर में। शिवपुरी आप जानते हो दोस्तों, सबसे ठंडा जो स्थल है, या पहली पर्यटन नगरी, प्रथम पर्यटन नगरी के नाम से हम जानते हैं। श्योपुर में दोस्तों अभी हाल ही में है कूनो पालनपुर अभ्यारण्य, जो कि राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ये आपको याद रखना है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, श्योपुर वैसे भी आपको कूनो नदी के किनारे है, या फिर चंबल नदी के किनारे। लंदन 2012 में बात की दोस्तों, रजत पदक किसने प्राप्त किया था, तो ये किया था हमारे सुशील कुमार ने। किसने प्राप्त किया था, सुशील कुमार ने प्राप्त किया था दोस्तों, लंदन में ओलंपिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये किया गया हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, चलिए इनकी याद में ये कब किया गया था, 1897 में किया गया था। 1897 याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने किसका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। साथ में स्वामी विवेकानंद जो होता है दोस्तों, इनकी जन्म तिथि को हम दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और ये कब मनाते हैं, 12 जनवरी के दिन। कब मनाते हैं, 12 जनवरी के दिन मनाते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, चलिए दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिरी बार संशोधन कब किया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, उसमें आखिरी बार जो संशोधन किया गया था दोस्तों, वो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1976 में। ठीक है, प्रस्तावना की बात करी दोस्तों, प्रस्तावना में कब किया गया था, 1976 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये किस चीज़ के लिए मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था दोस्तों इनकी गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ये 1913 की बात है दोस्तों, कब की बात है, 1913 की बात है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो पहली बार हमारे प्रथम पुरुष है जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और हमारे मध्य, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट में हम देखेंगे, वो क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करता था दोस्तों, वो कौन था, हमारा हम्पी हुआ करता था। कौन होता था दोस्तों, हम्पी। तो याद रखना, ये 1336 की बात है दोस्तों, है ना। एक दो थे, हरिहर और बुक्का, आपने सुना होगा नाम, हरिहर और बुक्का नाम के। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने मिलकर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जो इसकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई दोस्तों, ये बनाई थी हम्पी। विजयनगर का मतलब होता है दोस्तों जीत का शहर, ये भी आपको याद रखना, परीक्षा में पूछा गया। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीत का शहर के नाम से हम इसको जानते हैं, विजयनगर को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समग्र साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य। समग्र साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ जो राज्य है दोस्तों हमारा, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार। चलिए बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान में जो सीटें आपकी विधानसभा की 200 सीटें हैं, कितनी, 200। उत्तर प्रदेश में 403 है दोस्तों। बिहार की बात करें 243 है, और मध्य प्रदेश में 230 है। ये विधानसभा सीट भी अब धीरे धीरे करके याद करिए दोस्तों। ठीक है, काफ़ी महत्व तक आपके हो सकता है क्वेश्चन अगर एक बार आना स्टार्ट हो गया तो पूरे शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करी, तो मुख्यमंत्री दोस्तों हमारी कौन रही, सुचेता कृपलानी, जो कि कहाँ की रही, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। और यहीं से दोस्तों राज्यपाल भी रही है सरोजनी नायडू। कौन रही दोस्तों, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सु से याद रख लेना, सुचेता यानी कि मुख्यमंत्री, मु और सु। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हर वर्ष दोस्तों 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 21 अप्रैल को दोस्तों मनाते हैं सुशासन दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों, सुशासन दिवस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या मनाते हैं दोस्तों, सॉरी, सिविल सेवा दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों, सिविल सेवा दिवस। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। और सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे दोस्तों 25 दिसंबर को मनाते हैं। इनकी जन्म दिवस के रूप में दोस्तों, तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे भारत रत्न प्राप्त करता अटल बिहारी वाजपेयी के याद में। सेना दिवस की बात करूँ तो दोस्तों 15 जनवरी, है ना, मनाते हैं। शिक्षक दिवस की बात करूँ दोस्तों तो 5 सितंबर के दिन हम मनाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि
तीनों चारों सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तीनों चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान है ना, यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, चक्षु जो पब्लिकेशन है इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल नदी है ना कौन सी दोस्तों? तो तवा तवा बांध है दोस्तों, सबसे बड़ा सड़क पुल जो है दोस्तों, ठीक है। तवा जो नदी है दोस्तों, ये आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और होशंगाबाद में दोस्तों ये आपकी नर्मदा नदी में मिल जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तवा नदी पे बहुत बड़ा बांध भी है, तवा बांध दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर करना साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत के वो कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखना JS वर्मा जी रहे, ठीक है। 2019 में इनका निधन हो चुका है, याद रखना। तो JS वर्मा जी, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर मान लीजिए आप चाहे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी जो घाट है दोस्तों, उसमें जो सर्वोच्च शिखर है हमारा वो कौन सा है दोस्तों? ये है अनामुडी। कौन सा है दोस्तों? अनाईमुडी। तो अनाईमुडी पर्वत पश्चिमी घाट का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको याद रखना है ऑप्शन के लिहाज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की हमने बात की दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ना, किस स्मारक के उत्तर पूर्व में? किस स्मारक के उत्तर पूर्व में? तो कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ये 4 दिशा होती है, ये आपकी उत्तर पूर्व हो गई, ठीक है। तो इस दिशा में, ठीक है। आप कुतुब मीनार की मैं बात करूँ, किसने बनवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, नींव डाली थी। और इसको जो पूरा करवाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। गुलाम वंश के ये हम शासक पढ़ रहे हैं दोस्तों, गुलाम वंश के शासक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और 234 फीट ऊंचा, ये भी परीक्षा में पूछा गया। अभी NTPC की एग्जाम चल रही है, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी दोस्तों? फीट में पूछी थी, 234 फीट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम और चर्चा करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी दोस्तों, है ना, इन्होंने बचपन मिला एक बच्चा मिला 2015 में दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी को एक बच्चा मिला 2015 में, एक अनुकूल आंदोलन जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है एवं बहिष्कार तथा शोषण से उनकी रक्षा करता है, इस आंदोलन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस आंदोलन को कहते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। क्या कहते हैं? बचपन बचाओ आंदोलन। इसके लिए इनको 2014 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और कैलाश सत्यार्थी दोस्तों हमारे विदिशा जिले से, कहाँ जिले से? विदिशा, जिसका नाम है भैंसा या भेलसा, भैंस नगर के नाम से भी हम इस जिले को जानते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू चल रही है, तो बने रहिए दोस्तों और टारगेट फिक्स कीजिए 6 मार्च का, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ गया है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा नदी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छाप लीजिएगा माइंड में दोस्तों। ये आंसर भी बता दूं मैं पहले ही, क्या बता देते हैं दोस्तों? बेतवा नदी। समझना इस चीज़ को, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं साहब। ये ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पूछ लिया, व्यापम नहीं पूछा, तो फिर हमारी क्या गलती? ये भी है ना, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा नदी कहते हैं, हालांकि प्रदूषण के आधार पर कहते हैं इसको, पर इन्होंने माना ही है अपने को क्या, बेतवा। तो बेतवा आपको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब देश को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो ये किस सन में प्राप्त हुई थी? लोकायुक्त की हमने बात करी दोस्तों, राष्ट्रपति की सहमति कब बनी थी इस पे? तो इसको आप याद रखना दोस्तों, कब बनी थी ये? 2014 में। कब बनी थी? 2014 में। और पहले लोकायुक्त जो बने दोस्तों, लोकपाल बने हमारे पिनाकी चंद्र घोष बने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है। कल के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन है आपका अंटार्कटिका, क्या दोस्तों? अंटार्कटिका, ठीक है, लिख देता हूँ। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला बताना, पहली भारतीय महिला कौन सी थी, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है साथ में,
चैनल को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद साथियों। और बिल्कुल 12:30 बजे आप जुड़ना ना भूलें, है ना। आपकी डेली एमपीजी की क्लास चलती है और 8:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है रात के समय, और ये चलती है दिन के समय, ठीक है, एमपीजी की और साइंस। तो बेस्ट ऑफ लक साथियों, बने रहिए।